हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि से पार्ट 2। मेरे दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि लॉस और प्रॉफिट में कैसे निकाला जाएगा, नहीं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, ये सभी चीज बता चुके हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना सिखाऊंगा और सारी ट्रिक के साथ कुछ सवाल दिखाएंगे। चलिए मेरे दोस्तों, कल आपको बताए थे भाव के केस और अमाउंट के केस। नहीं, भाव के केस में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि सभी नहीं, उसमें रुपये का जिक्र नहीं किया जाएगा, जबकि अमाउंट के केस में रुपया का जिक्र होगा। मेरे दोस्तों, अब आपके सामने एक भाव वाला सवाल मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद अमाउंट वाला दिखाएंगे। फिर आपको मैं एक ट्रिक दिखाऊंगा, अजूबा ट्रिक, नहीं जिससे आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर कल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना ही नहीं बताएं, आज मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक अजूबे ट्रिक के साथ। चलिए बने रहिए। मेरे दोस्तों, सवाल है भाव का, केस वाले आपको बताएंगे। कौन सा बताएंगे? भाव के केस में। भाव के केस में नहीं, भाव के केस में मेरे दोस्तों रुपया का जिक्र नहीं होता है। इस सबसे पहले आपको पकड़ने का अजूब ट्रिक है कि जब रुपया का जिक्र नहीं हो मुझे ये भाव का केस है। चलिए मेरे दोस्तों, सवाल है एक नंबर, राम के 15 सेब का क्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो मेरे दोस्तों, नहीं बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। नहीं, प्रतिशत ही लिख देते हैं शब्द में, आपको बुझाएगा। प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं इस सवाल में रुपया का कहीं जिक्र नहीं किया गया। नहीं, राम के 15 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो इसमें रुपया का कहीं जिक्र नहीं है, जो है सो वस्तु का है, इसलिए इसे भाव का केस कहा जाता है मेरे दोस्तों। नहीं, राम जितना रुपया में 15 सेब खरीदता है उतना रुपया में 10 सेब बेचता है। क्या करता है? देख रहे हैं यहाँ, राम के 15 सेब के क्रय मूल्य नहीं और 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। नहीं, राम जितना रुपया में 15 सेब खरीदता है उतना रुपया में 10 सेब बेचता है। तो आप तो समझ गए होंगे कि उससे लाभ कितना हो रहा है। तो लाभ 5 गो सेब का हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वह तो जितना रुपया में 15 खरीद कर लाता है और उतने रुपया में 10 गो सेब बेचता है, तो उससे लाभ कितना होगा मेरे दोस्तों? लाभ कितना होगा? लाभ होगा 5 सेब। क्या होगा? 5 सेब। मेरे दोस्तों, आप आसानी से कह सकते हैं कि लाभ उसे कितना होगा? 5 सेब होगा। नहीं, और तो क्या करेंगे हम लोग? इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है आपको बताए हैं कि लाभ गुना 100 बटा विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है मेरे दोस्तों। अब कहेंगे सर विक्रय मूल्य, हाँ आपको मैंने बताया था कि भाव के केस में बाटा में विक्रय मूल्य होता है और अमाउंट के केस में बाटा में क्रय मूल्य होता है। नहीं, चलिए अब हम लोग बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे? तो लाभ है 5 नहीं और गुना में 100 और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य इसका है 10 है। नहीं, 10 है तो 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 10 पचे 50, 50 क्या होगा? 50% का क्या होगा? लाभ होगा मेरे दोस्तों। कितना का होगा? 50% का लाभ होगा।
चलिए हम आपको और सारे इसमें सवाल दिखाएंगे। नहीं, अब आपको मैं दिखाऊंगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना मेरे दोस्तों, देखेंगे इसी पे, और उसके बाद हम आपको अमाउंट का केस भी दिखाएंगे। अमाउंट के केस भी चलिए दिखा देते हैं एक ठो। नहीं कि राम, एक नंबर देखिए उसका, चल 2 देख दिया आपका। राम एक पुस्तक 400 रुपये में खरीद कर, राम एक पुस्तक 400 रुपये में खरीद कर, नहीं 450 रुपये में एक, सही हटाइए, रुपये में किसी ग्राहक से बेचता है। नहीं, किसी ग्राहक से बेचता है। राम एक पुस्तक 400 रुपये में खरीदकर 450 रुपये में किसी ग्राहक से बेचता है, तो उसे पुस्तक पर कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। चलिए मेरे दोस्तों, देखा जाए सवाल को। राम एक पुस्तक कितना में खरीदता है? 400 रुपया में, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा? 400, और एसपी कितना है इसका? 450 हो गया। तो इससे लाभ होगा या हानि होगा? नहीं, तो क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा। तो क्रय मूल्य 400 है, विक्रय मूल्य 450 है, तो आराम से आप लिख सकते हैं कि लाभ होगा। लाभ कितना होगा? 450 माइनस 400, यानी 50 रुपया क्या होगा? लाभ होगा। अब हम क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा? सीपी, लाभ प्रतिशत बराबर होगा सीपी गुना, सीपी नहीं, लाभ गुना, नहीं लाभ गुना, चलिए यहां से हटाइए, यहाँ आप लोग को नहीं समझ में आएगा, दिखाई नहीं देगा। चलिए यहाँ देखिए, लाभ प्रतिशत निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत, नहीं लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, नहीं मेरे दोस्तों, अब आप कहेंगे सर यहाँ क्रय मूल्य दिया, वहां विक्रय मूल्य दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि अमाउंट का केस है, यहाँ रुपया का जिक्र है, उससे वस्तु का जिक्र था। नहीं, भाव के केस में बाटा में विक्रय मूल्य होता है, और अमाउंट के केस में बाटा में क्रय मूल्य होता है। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब हम क्या करेंगे? लाभ कितना है हमारा? तो 50 है, और 100 का 100 कर दिए गुना, और क्रय मूल्य कितना है? 400 है। 400 है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म। अब इसे कटा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 25 बटा 2, यानी कि 25 बटा 2 को कटाइएगा तो हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये कितना लाभ हुआ? तो 12.5% का लाभ हुआ। कितना हुआ? 12.5% का। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको अब मैं आपको कल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं बताए थे, आज मैं आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी बताऊंगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बनाने के पहले आपको नहीं होल वैल्यू बताएंगे। क्या बताएंगे? होल वैल्यू बताएंगे। क्या बताएंगे? तो होल वैल्यू बताएंगे। होल क्या बताएंगे? होल वैल्यू बताएंगे। होल वैल्यू बताएंगे, जिसे हम लोग शॉर्टकट में डब्ल्यू भी कहेंगे। क्या कहेंगे? होल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? शॉर्टकट में डब्ल्यू भी कहेंगे। नहीं, और इसका हम लोग जानेंगे होल वैल्यू निकालना। मेरे दोस्तों, होल वैल्यू का जरूरत प्रतिशत में भी है। क्या चीज में है? प्रतिशत में है, प्रतिशत में है, सीआई में है, एसआई में है, लॉस प्रॉफिट में है, लॉस प्रॉफिट में भी है, लॉस प्रॉफिट में है, प्रतिशत में होता ही दिया आपको। नहीं, इन सभी चीजों में आपको इस होल वैल्यू की जरूरत है। तो चलिए होल वैल्यू सीखा जाए कि होल वैल्यू निकलता कैसे है। नहीं, चलिए किसी चीज का 10% अगर आपको निकालना है, 10% का होल वैल्यू ज्ञात करना है आपको, 10% का, तो होगा 10 बटा 100। नहीं, 10 बटा 100 होगा। 1 0 से 1 0 खत्म।
अगर आप ये वृद्धि में होगा तो जोड़ के, और कमी में होगा तो घटा कर निकाला जाता है। क्या कहता है? वृद्धि में होगा तो जोड़ के, तो वृद्धि में है तो आप इसे जोड़ 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। नहीं, यह वृद्धि पर, क्या पर? वृद्धि होने पर। अगर कमी होने पर क्या किया जाएगा? तो कमी होने पर किया जाएगा, कमी होने पर किया जाएगा तो 10/100, 10% का ही निकाला जाए। कमी होने पर 1 0 से 1 0, यानी कि अब हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यह कमी होने पर इतना हो जाएगा, वृद्धि होने पर इतना हो जाएगा। अब आपको अगर होल वैल्यू निकालने आता है तो आप आसानी से परसेंटेज में या सीआई में, एसआई में मैंने आपको बताए थे कि होल वैल्यू कैसे निकलता है। चलिए कुछ और आपको दिखाएंगे। नहीं, क्या दिखाएंगे? कुछ दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 20% का होल वैल्यू निकालेंगे। 20% का क्या निकालेंगे? WV निकालेंगे। नहीं तो WV क्या हो जाएगा? तो 20/100 आपको सिखा रहे हैं, हमें निकालना होता तो हम आसानी से बताते। नहीं तो 20/25 यानी 1/5 हो गया। और वृद्धि होने पर क्या करेंगे? वृद्धि होने पर क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ेंगे यानी 6/5 वृद्धि होने पर। नहीं, वृद्धि होने पर मेरे दोस्तों आप इसका 20% का होल वैल्यू हो जाएगा वृद्धि होने पर कितना? 5/6। और 20% कमी होने पर, अब यहीं पे लिख देते हैं, कमी होने पर होल वैल्यू। नहीं, WV हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 20/100 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 1 0 से 1 0, 2 5 10 यानी 1/5। नहीं, यह हो जाएगा 1/5। और कमी होने पर है तो क्या करेंगे? 5 में से 1 घटा लेंगे। वृद्धि होना होता तो 5 में 1 जोड़े हैं, 5 में देखिए यहाँ 5 में 1 जोड़े हैं 6 हो गया। 6/5 जो है 5 में 1 जोड़ देना है और जो नीचे है उसी को लिख देना है, जैसे का तैसे, है ना। यहाँ 5 में 1 घटाना है तो क्या हो जाएगा? 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा और बटाए 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि आप होल वैल्यू निकाल लेंगे, और होल वैल्यू नहीं निकालेंगे तब भी चलिए एक और आपको होल वैल्यू निकालना सिखाते हैं कि होल वैल्यू निकलेगा कैसे। अभी और सिखाएंगे, क्योंकि होल वैल्यू अगर आपको निकालने आएगा तो आप सवाल को माने सेकेंडों में बनाएंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, और मैं आपको सिखाऊंगा। नहीं, चलिए आप वीडियो में बने रहें, वीडियो छोड़कर बस भागे नहीं। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों, आप कहेंगे कि सर 25% का 25% वृद्धि होने पर WV। नहीं, क्या करेंगे? WV निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/100, नहीं 25 चौका 100 यानी 1/4। और वृद्धि होने पर है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5/4 हो जाएगा। नहीं, और 25% कमी होने पर क्या करेंगे? कमी होने पर, नहीं पर WV कितना हो जाएगा? WV हो जाएगा 25/100 1/4। कमी होने पर तो इसमें से 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 मेरे दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा होल वैल्यू। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। नहीं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? अब होल वैल्यू को हम लोग मिटा दें और अब बनाया जाएगा भाव और अमाउंट के केस में, दोनों में हम आपको बताएंगे। नहीं, चलिए दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सर 12 नहीं होल वैल्यू चिल्ला रहे हैं, ये होल वैल्यू लगेगा कहाँ? तो चलिए हम आपको होल वैल्यू लगेगा कहाँ ये बताएंगे। नहीं, आपको पहले ही बताएं कि पहले होल वैल्यू सीखिए, उसके बाद हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना बताएंगे। नहीं तो देखिए, इस सवाल में 5 दिया है कि 550 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। नहीं तो क्रय मूल्य निकालें मेरे दोस्तों। तो आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने में बहुत लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे कि सीधा गुना करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे कि उल्टा गुना करें कि सीधा गुना करें। एक बार आप वीडियो पर बने रहें। नहीं तो इसका SP कितना है? SP दिया हुआ है 550 रुपया। कितना दिया है?
550 रुपया। और लाभ कितना दिया है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट दिया है 10%, नहीं कितना दिया हुआ है 10%। तो हम लोग को मांग रहा है सीपी निकालिए, नहीं सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, नहीं यही ना मांग रहा है, सीपी मांग रहा है। तो मेरे दोस्तों करना क्या है, आपको हम बताएं कि वृद्धि हो तो जोड़ के या कमी हो तो घटा के। अब एक और ध्यान रखना है, नहीं क्या ध्यान रखना है, तो अब हम बताएंगे कि ध्यान आपको रखना है कि अगर आप निकालते हैं सवाल को, नहीं क्या निकालना है, इसमें सीपी निकालना है। तो आप अगर ABCD जानते हैं, ABCDEFGHIJKLMJ, नहीं और मानिए ना फिर इधर KL होगा, KLMN होगा, .SPQR मैंने ऐसा होगा, है ना, सब में कोमा हो जाएगा मेरे दोस्तों, नहीं और इस तरह करते करते जेड भी होगा ना, जेड भी होगा। तो मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं कि सीपी यहाँ है, सी यहाँ है और एस यहाँ है, नहीं सी यहाँ है और एस यहाँ है। अगर आपसे क्रय मूल्य मांग रहा है और विक्रय मूल्य, तो आप देखिए सीपी मतलब क्या होता है, सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, और एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो आप अब समझ गए होंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। तो सीपी से आगे जब जाइएगा, आगे बढ़िएगा तब न एसपी मिलेगा। मान लीजिए कि ये सीपी वाला ये सड़क है या रोड है या रास्ता है, आप कहीं जा रहे हैं, तो सीपी से जब आगे बढ़ते 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 जाइएगा तब ना आप एसपी पर पहुंचिएगा, एसपी पर नहीं। और एसपी निकालना हो तब ए से सीधे जाएंगे, और एसपी से एसपी दिया हो और सीपी पर जाना है, सीपी निकालना है। देखिए इस सवाल में आपको सीपी निकालना है, तो करना क्या है, सीपी निकालना है और एसपी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से तो उल्टा आना होगा, उल्टा आना होगा। कैसे आना होगा, आप ऐसे जा करके आप फिर घूम करके चलेंगे तब आप उल्टा उस जगह पर पहुंचेंगे। तो जब उल्टा दिया होगा, उल्टा जब जाना होगा तो उल्टा गुना करेंगे, और सीधा जाना होगा तो सीधा गुना करेंगे। चलिए ना हम आपको समझाते हैं कैसे होगा। नहीं तो 550 रुपया दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है, नहीं तो आपको क्या करना है कि 10% का पहले होल वैल्यू ज्ञात करना है। नहीं 10% का होल वैल्यू आप देखिए, 10% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो गया। इसका करेंगे, वृद्धि है, लाभ है, देख रहे हैं सवाल में लाभ हुआ है तो वृद्धि है, तो क्या करेंगे 11/10 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। 10% का होल वैल्यू 11/10 होगा, कितना होगा 11/10 होगा। जब वृद्धि होगा तो लाभ होगा तो, और हानि होता तो 9/10 होता। और आपको सीधे जाना है, माने सीपी से एसपी पर जाना है, सीधे सड़क पर जाना है तो आप सीधा गुना करेंगे, अगर उल्टा जाना है तो उल्टा गुना करेंगे। आपको हम वो भी बताएंगे एसपी निकालना, नहीं तब तक अभी सवाल में आपको सीपी निकालने के लिए दिया है, तो सीपी जाना है, एसपी से सीपी पर जाना तो उल्टा जाना होगा, तो हम उलट के गुना करेंगे। तो क्या करेंगे कि 550 गुना 10/11, क्यों 10% का होल वैल्यू होता है। अब क्या करेंगे 11×5 = 55, 11×5 = 55 0, यानी कि 550 गुना 10 बराबर 500 रुपया हमारा हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे आप 500 रुपया हो गया क्रय मूल्य। देखिए कितना आसान है मेरे दोस्तों बनाना, बहुत आसान है कि नहीं। अब और हम आपको सवाल दिखाएंगे। और आप दोस्तों अब आपके सामने प्रश्न 2 है, नहीं क्या है, कोई वस्तु को 1000 रुपया में खरीदा गया तो वह कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अब देखिए, नहीं अब देखिए यहाँ कि आपका खरीद मूल्य दिया हुआ है, यानी कि सीपी दिया हुआ है 1000 रुपया, कितना दिया हुआ है 1000 रुपया, नहीं सीपी कितना दिया हुआ है 1000 रुपया, और लाभ इस पर कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है, नहीं लाभ कितना होता है, लाभ होता है 10% का। नहीं तो एसपी मांगा जा रहा है, और आपको हम बताए हैं कि एसपी में क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे और सीपी में उल्टा गुना करेंगे। नहीं चलिए मेरे दोस्तों कुछ नोट किया जाए, नहीं नोट किया जाए कि सीपी में WV को, सीपी में नहीं सीपी में WV को सीधा
गुना करने से सीपी में डब्ल्यू भी को सीधा गुना करने से एसपी निकल जाता है क्या। और नोट किया जाए 2 नंबर भी इसका नहीं, और एसपी में डब्ल्यू भी को उल्टा गुना करने पर सीपी निकल जाता है। मेरे दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि सीपी में डब्ल्यू भी को सीधा गुना किया जाए, होल वैल्यू को सीधा गुना किया जाए, यानी क्रय मूल्य में होल वैल्यू को जितना परसेंटेज लाभ दिया हो या हानि दिया हो उसको अगर सीधा गुना किया जाए तो एसपी निकल जाएगा, और एसपी में होल वैल्यू को उल्टा गुना किया जाए तो आपका नहीं सीपी निकल जाएगा। मेरे दोस्तों चलिए अब सवाल है यहाँ कि सीपी दिया हुआ है 1000 रुपया, लाभ दिया हुआ है 10%, तो एसपी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 10% का होल वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा 1 कट गया तो 1/10 हुआ, और यहाँ लाभ है 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ होगा तो जोड़ के, कमी होगा तो लाभ होगा या हानि होगा या कमी भी हो सकता है या वृद्धि भी हो सकता है, तो लाभ होगा या वृद्धि होगा तो जोड़ के, कमी या हानि होगा तो घटा के। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10, क्योंकि लाभ है और लाभ में क्या कहता है जोड़ा जाता है। तो हम क्या करेंगे इसको कि नहीं सीपी के लिए एसपी के लिए एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे कि सीपी में क्या करेंगे 1000 में सीधा गुना करेंगे। नहीं, आपको हम बताए हैं कि सीपी से आगे जाएंगे, सीधे आगे जाएंगे तो एसपी मिलेगा, क्योंकि एबीसीडी में सी के आगे बढ़ने के बाद एस मिलता है मेरे दोस्तों। तो सीधा गुना करेंगे, यानी 11/10 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0, 11 में 100 से गुना करेंगे तो 11 कितना हो जाएगा 1100 रुपया हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1100 रुपया एसपी हो जाएगा। मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों कुछ और आपको मैं दिखाता हूँ, नहीं और दिखाता हूँ। 500 रुपया में एक पुस्तक, एक दुकानदार 500 रुपया में एक पुस्तक खरीदता है तथा उस पर 25% का लाभ कमाना चाहता, तो उस पुस्तक का एसपी ज्ञात करें। क्या करें ज्ञात करें मेरे दोस्तों। करें एक दुकानदार 500 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है तथा उस पर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो उस पुस्तक का एसपी ज्ञात करें। या सवाल पूछ सकता है कि उस पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए मेरे दोस्तों, तो हमारे पास सीपी दिया हुआ है 500 रुपया, नहीं क्या दिया हुआ है 500 रुपया, और इस पर लाभ कितना कमाना चाहता, लाभ कितना है, लाभ कमाना चाहता है 25%। तो एसपी निकालना है कि कितना में बेचे, नहीं तो पहले हम 25% का होल वैल्यू ज्ञात करेंगे। आपको बताए हैं 25% 1/4 हो जाएगा, और इसको लाभ है तो जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। नहीं तो कितना हो जाएगा आपका 500 गुना 5/4, नहीं 4 से इसको कटा दीजिए, कटेगा तो कटेगा यहाँ देखिए 2 से तो 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 1 0, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 125। नहीं तो हो जाएगा आपका 125 गुना 5, तो 50, 25 के 5, 5 दूनी 10
और 2 बारह 5 1 6, 625 रुपया में अगर वो बेचेगा तो उससे कितना फ़ायदा होगा? 25% का लाभ हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना का हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए हम आपको और कुछ सवाल दिखाते हैं मेरे दोस्तों। नहीं, कुछ और सवाल दिखाते हैं। सवाल आपका है, अब आपके सामने सवाल है कि 1500 रुपया में एक वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को कितना में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त होगा? मेरे दोस्तों, ये ग्राहक है, ये दुकानदार है, ये बहुत बेईमान दुकानदार है। नहीं, 10 रुपया का पहले लाभ ले ही रहा था और फिर इसको मन में लोभ आ जाता है कि चलो 20% और लाभ कमाया जाए। कैसे कमाया जाएगा? नहीं, कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। अब इस सोच करके अब दाम लगाना चालू करता है। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग खुदे बनाएंगे। तो 15, इसका क्रय मूल्य कितना है? सीपी दिया हुआ है 1500, नहीं, और लाभ कितना है? पहले 10% कमाता है। नहीं है, क्या कमाता है? पहले 10% कमाता है और उसके बाद में 20% कमाने का उसको लोग पकड़ लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1500 हो गया और 10% का होल वैल्यू आपको हम बताएं। 10% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 1/10 और जोड़ के तो 11/10, नहीं तो 11/10 कर दिए। अब क्या करेंगे हम? फिर अब 20% कह रहा है तो 20% का भी होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20 से 25, 1/5 और जोड़ के तो 6/5 हो जाएगा। नहीं, हो जाएगा ना, 6/5 जाएगा। अब इसको क्या कीजिए कि आप कटा दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 3 15, 30 हो जाएगा और 11 3 33, 11 3 33 अगुना 6, यानी कितना हो जाएगा? 0, 6 3 18, 6 3 18 19, 1980 रुपया में मेरे दोस्तों वह बेचेगा। 1980 रुपया में बेचेगा, तब उसे 20% का लाभ होने लगेगा। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है। नहीं मेरे दोस्तों, चलिए मेरे दोस्तों,